कि ऐसा है दर्शकों हाँ, कि ये आपका नाम क्या है? विशाल चौरसिया। विशाल चौरसिया जी ने जो हमसे बातचीत की, हमको अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने लिए तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन कैमरा लगा करके इन्होंने पूछा। इससे पता चलता है कि ये केवल अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे इनका उद्देश्य लोक कल्याण का भी है, कि हम जैसा जान रहे हैं ऐसे ही और भी लोग जान जाएं। तो जैसे भगीरथ गंगा जी को अपने पुरखों को तारने के लिए लाए और फिर छोड़ दिया उन्होंने, आज तक हमारे भी पुरखे तर रहे हैं। ऐसे ये चौरसिया जी हैं, अपने लिए भी इन्होंने पूछ लिया और आप लोगों के लिए भी पूछ लिया। तो ठीक है, एक बार मन बनाइए, पूरे महीने के लिए नहीं तो आधे महीने के लिए, आधा महीना तो नहीं, एक पक्ष के लिए, एक सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं तो कम से कम 3 दिन के लिए प्रयाग जाइए और वहाँ कम से कम संसाधनों में रह करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये आध्यात्मिक आनंद ऐसा होगा कि जिस समय आप वहाँ रहेंगे हो सकता है कष्ट हो, लेकिन पूरी जिंदगी जबकि इसकी स्मृति आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। नारायण। आज हम बात करेंगे जो हर साल प्रयाग में माघ मेला या 6 साल पे अर्धकुंभ और महाकुंभ, इन पर्व पे जो कल्पवास होता है उसके विषय में। महाराज जी, आप शंकराचार्य जी, तो सबसे बड़ी चीज है कि लोग अपने धर्म, सनातन धर्म के बारे में जानते कम है। इस विषय पे हमको लगा कि शंकराचार्य जी से मुलाकात कर आपको जानकारी दी जाए, तो आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी से। शंकराचार्य जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जो कल्पवास शब्द है, पहले तो इस शब्द के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि कल्पवास क्यों कहा जाता है, कल्प शब्द की क्या परिभाषा है? कल्प जो है ये समय की एक इकाई है जो देवताओं के संदर्भ में गिनी जाती है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो देवताओं का समय है वो हमारे समय से ज़्यादा बड़ा है। जब हम 365 दिन बिता करके एक वर्ष मनाते हैं, तब देवताओं का एक दिन होता है। एक दिन माने एक अहोरात्र, एक रात और एक दिन। जो हमारे मनुष्य की गणना वाले वर्ष में 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है, वही देवताओं के दिन में 6 महीने का जो दक्षिणायन है वो रात्रि होती है और 6 महीने का जो उत्तरायण है वो दिन होता है। इस तरह से हमारा जब एक वर्ष बीत जाता है तब देवताओं का एक दिन होता है। जैसे आप घड़ी में देखते हैं ना, सेकंड का कांटा ऐसे ऐसे बार बार घूमता है, कई बार घूम जाता है तब मिनट का कांटा एक बार, वो कई बार घूम जाता है तब जाके घंटे का कांटा थोड़ा चलता है। उसी तरह से समझिए कि हम लोग सेकंड के कांटा हैं, यूं 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 जल्दी जल्दी हमारा समय बीतता है, और जो देवता हैं वो घंटा के कांटा हैं, देर से बीतता है। तो ये कल्प शब्द जो है ये उसी गणना का एक अंग है। ऐसा होता है कि जब हम अपने एक दिन 2 दिन मिला करके एक वर्ष गिनते हैं तो 365 दिन होते हैं। फिर ऐसे एक वर्ष मिला करके 4,32,000 जब वर्ष बीत जाते हैं तब हमारा एक युग पूरा होता है। इसका दुगना मोटे मोटे समझ लीजिए तो द्वापर होता है, उसका दुगना त्रेता होता है, उसका दुगना सतयुग होता है, और इन चारों युगों को मिला दें तब एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन है वही एक कल्प कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प का इतना 1000 चतुर्युगी बीतने पर समय होता है। इतने समय अगर हम लंबे समय तक तपस्या करना चाहें, कैसे कर सकते हैं? तो प्रयाग में ये व्यवस्था बना दी गई है कि माघ महीने में अगर प्रयाग में कोई व्यक्ति जाए और वहाँ थोड़ा सा समय भी बिताए तो बहुत बड़े समय के अनुसार उसको पुण्यार्जन का फल मिल जाता है। और वहाँ पर अगर पूरा माघ महीना बिता दे, एक महीना, वो एक ब्रह्मा जी के एक दिन माने एक कल्प के बराबर हो जाता है। तो
इसीलिए उसको कल्प भर रहना, कल्प भर का वास, निवास, इसीलिए कल्पवास कहता है। कल्पवास करने की जो मुख्य विधियां हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कल्पवास में यह होता है कि कोई भी व्यक्ति इसके लिए तो नहीं जाएगा कि हम कुछ भी करें, उसका एक कल्प का समय हमारा बीत जाए। तो लोग सोचते हैं कि हमारा पुण्यार्जन हो, एक कल्प तक पुण्य अगर हम करें तो जितना पुण्य इकट्ठा हो उतना हमको इसी महीने में मिल जाए। तो वो प्रयाग जाते हैं और वहाँ पर जो नगर है, नगर में नहीं रहते हैं, जो गंगा और यमुना का किनारा है, जहाँ पर रेत निकलती है, जहाँ पर चातुर्मास्य के समय में, वर्षा काल में, जहाँ पर जल से आप्लावित हो जाती है भूमि, शुद्ध पवित्र हो जाती है, और फिर जब शीतकाल आता है तब फिर से पानी कम हो जाता है और धरती निकल आती है। उस जगह पर जो पवित्र भूमि है, जिसमें कोई पूर्व गतिविधि नहीं हुई है, वहाँ जा करके शिविर लगा करके, घास फूस के शिविर लगा करके अस्थाई वहाँ पर वो रहते हैं, पहली बात। दूसरे, वहाँ रहने के भी नियम है, एक समय में भोजन करना, भूमि में शयन करना, सत्य ब्रह्मचर्य का और दूसरे जो नियम हैं उनका पालन करना, और प्रतिदिन गंगा स्नान करना, प्रतिदिन पूजन करना, हवन करना, सत्संग करना और जप करना। तो ये सब करते हुए एक तरह से एक आध्यात्मिक जीवन जैसा एक सन्यासी का जीवन होता है, जैसे एक तपस्वी का जीवन होता है, वैसा जीवन जीते हुए 1 महीना वहाँ रहते हैं तो उनको 1 कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर तपस्या करने का फल मिल जाता है। इससे ये की चीज़ ये भी होती है कि कई लोगों के मन में रहता है जो गृहस्थ जीवन में है, जैसे आप लोग हैं, तो उनको लगता है कि हमारा जीवन अच्छा है, लेकिन जो सन्यासी हैं उनको लगता है गृहस्थ बड़े सुखी में है, गृहस्थों को लगता है कि सन्यासी बड़े सुखी में है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ गृहस्थ वो कहते हैं कि चलो भाई, हमको पूरा जीवन तो नहीं मिला त्याग तपस्या से, नियम से जुड़ करके रहने का, हम 1 महीना ही सही चलो जरा ऐसा आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। तो वो 1 महीने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वहां पर जाता है, 1 महीना का केवल संकल्प करते हैं। तो वो एक अलग बात है कि कल्पवास में कल्प भर का पुण्य उनको मिलेगा। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक जीवन जीने पर भी आनंद आता है, वो भी एक बड़ा आनंद है, इसकी अनुभूति उनको हो जाती है। तो वो भौतिक आनंद भी ले लिया और आध्यात्मिक आनंद भी ले लिया और दोनों को टेस्ट कर लिया, तो दोनों का स्वाद उनको पता है। अब वो तय करके बता सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा आनंद है कि भौतिक जीवन में ज्यादा आनंद है। तो ये एक सुनहरा अवसर हर सदगृहस्थ के सामने होता है। तो जो लोग समझदार हैं वो सोचते हैं कि चलो इसका भी टेस्ट लेते हैं। और हमने देखा है कि ज्यादातर लोग जो एक बार वहां पर जाते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन को भी जरा चक्कर देख लें कि कैसा है वो, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं हम 12 वर्ष का नियम कर रहे हैं, हर साल आएंगे। और फिर उसके बाद 12 साल जब हो जाता है तब कहते हैं कि अब तो जीवन जब तक है तब तक आएंगे, और वहां पे लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। इसका मतलब है कि ये जो संसाधनों के साथ गृहस्थ जीवन है, भौतिक संसाधनों के साथ, उसका जो आनंद है उससे बड़ा आनंद आध्यात्मिक आनंद है, जिसमें ये सब कुछ छोड़ करके कम से कम चीजों में निर्वाह करते हुए जीवन बिताना शामिल है। इसमें सर गुरु जी थोड़ा सा हम इसलिए जिज्ञासा हमारी भी और दर्शकों की होती है, जैसे जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी किए भी नहीं है, तो इसमें तुलसी का पौधा का क्या महत्व है, दिया का, और कितने बार स्नान करना चाहिए? ऐसा है कि स्नान तो दिन में 1 बार भी कर लिया तो अच्छा है, और बाकी अधिक से अधिकम फलम, 3 बार संध्या करनी होती है, 3 बार जब करना होता है तो 3 बार अगर स्नान करे। लेकिन ठंडी का समय है, 1 बार भी अगर प्रातः काल कर लिए तो भी उसका फल मिल जाता है। तुलसी तो इसलिए लगाते हैं कि तुलसी में दिया लगाना नियम है, तो जब सायंकाल होगा तो तुलसी के चौरे पर दिया लगाना ही पड़ेगा। जो 1 महीने का जीवन है, क्योंकि वो एक व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, इसलिए कुटिया के चारों तरफ जवारा भी बोते हैं और कलश स्थापना भी करते हैं और ग्रंथ की स्थापना करके उसका नित्य सत्संग भी करते हैं। तो ये सब नियम उसमें सम्मिलित है। गोग्रास वगैरह निकाला ही जाता है। एक जिज्ञासा और है कि अकेले कल्पवास करना चाहिए, कि मैं पिछली बार रहा हूँ और न्यूज भी कवरेज करना था और किस्मत की बात, महाकुंभ का प्रचार भी था, तो मेरी भी आधी बदन में दर्द 21-20 दिन में कम हो गया था। तो परिवार के साथ करना चाहिए कि अकेले? नहीं, इसमें यह है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो चाहे भौतिक कार्य हो, जो हमारे सहयोगी हैं उनको अपने साथ लेना चाहिए और जो व्यवधानी हैं उनको नहीं लेना चाहिए।
तो अगर आपका जो भी साथी है, जीवन साथी हो या परिवार का कोई साथी हो, अगर आपके इस कार्य में सहयोगी हो वो, उसके कारण आपको कुछ मदद मिलने वाली हो, मन बनने वाला हो, तब तो उसको ले लेना चाहिए। और अगर वो बाधा डाले बीच बीच में कहने लगे कि अरे हम तो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा क्यों ला दिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पता चला कि आप जो संकल्प ले रहे थे वो भी पूरा ना कर पाए। तो इसलिए साधक बाधक का विचार करके इसमें साथ करना चाहिए। और जो सच्चाई है वो ये है कि जो आध्यात्मिक कार्य है इसमें साथ नहीं किया जाता है, इसमें तो स्वयं का संकल्प होता है। तो स्वयं का संकल्प लेके चलना चाहिए। अगर कोई कहे नहीं हमको भी कृपा करके साथ करिए तो ले लेना चाहिए, और नहीं तो सब लोग भैया आप आराम से रहो, हमें तपस्या करने का मन है, हम जा रहे हैं। कुछ वहाँ के कल्पवासियों ने हमको जो बताया था भोजन बनाने को, कि उन्होंने कहा कि हम लोग को जो जानकारी उस हिसाब से भोजन स्वयं बनाना चाहिए, ऐसा क्या प्रावधान है आपकी हाँ, जानकारी? ये पवित्रता की रक्षा की दृष्टि से प्रावधान है। ऐसा हो रहा है कि बाहर का बना हुआ जो भोजन है वो पवित्र है कि नहीं, इस बारे में अब शंका हो चुकी है। क्योंकि बाहर जब भोजन बनेगा तो एक तो बनाने वाला कौन है, बनाने में क्या विधि का उपयोग कर रहा है, कोई अशुद्ध वस्तु तो उसमें नहीं डाल दे रहा है, उसकी अवस्था तो अशुद्ध नहीं है, उसकी भावना तो अशुद्ध नहीं है, तो ये सब रहता है। तो हमारे यहाँ जो भी आध्यात्मिक लोग हैं वो ज़्यादातर स्वयं पाकी होते हैं, और जो स्वयं पाकी नहीं होते हैं वो बिल्कुल अपने एकदम नज़दीकी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया ही भोजन करते हैं, बाकी का नहीं करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि स्वयं पाकी हो, ताकि हर चीज़ को देख करके उसमें मिलाए और शुद्ध भावना से भोजन पका के भगवान को भोग लगाए और फिर प्रसाद ले। और अगर नहीं है तो जो बहुत नज़दीकी संबंध है जिनसे, उन्हीं का बनाया भोजन करना चाहिए, किसी का भी बनाया नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मार्फत से हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ऐसा है दर्शकों हाँ, कि ये आपका नाम क्या है? विशाल चौरसिया। विशाल चौरसिया जी ने जो हमसे बातचीत की, हमको अच्छा लगा, क्योंकि ये अपने लिए तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन कैमरा लगा करके इन्होंने पूछा। इससे पता चलता है कि ये केवल अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे इनका उद्देश्य लोक कल्याण का भी है, कि हम जैसा जान रहे हैं ऐसे ही और भी लोग जान जाएं। तो जैसे भगीरथ गंगा जी को अपने पुरखों को तारने के लिए लाए और फिर छोड़ दिया उन्होंने, आज तक हमारे भी पुरखे तर रहे हैं, ऐसे ये चौरसिया जी हैं, अपने लिए भी इन्होंने पूछ लिया और आप लोगों के लिए भी पूछ लिया। तो ठीक है, एक बार मन बनाइए, पूरे महीने के लिए नहीं तो आधे महीने के लिए, आधा महीना तो नहीं, एक पक्ष के लिए, एक सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं तो कम से कम 3 दिन के लिए प्रयाग जाइए और वहाँ कम से कम संसाधनों में रह करके देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। ये आध्यात्मिक आनंद ऐसा होगा कि जिस समय आप वहाँ रहेंगे हो सकता है कष्ट हो, लेकिन पूरी जिंदगी जबकि इसकी स्मृति आएगी तो आपको अच्छा लगेगा। नारायण। नमस्कार दर्शकों, महाराज जी के मार्फत से आप लोग को जानकारी मिली। एक जानकारी और भी दे दूं कि मैं माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट, जो जिसके नाम से नाथक मंदिर भी है, उसका एक शिविर पिछले वर्ष से हर बार लग रहा है। तो आप लोग को स्थान न मिले तो आप लोग जरूर हमारे शिविर में आइए, और न शिविर जब भी समझ में आए तो मेरा मोबाइल नंबर है 8181907374। इस पे संपर्क करके जानकारी ले लीजिएगा कि ये शिविर कहाँ पे है। बाकी महाराज जी वहां पे रहेंगे, आप लोग जब भी चाहेंगे तो वहां पे ज्ञान की गंगा जरूर बहती है। वहां के एक महापुरुष ने हमसे कहा था, जब हमने सवाल किया कि कहा जाता है कि त्रिवेणी का ये संगम है, सरस्वती जी विलुप्त है, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे आपकी समझ है कि हम नदियों में खोज रहे हैं, लेकिन ज्ञान की नदी बह रही है। तो आप ये मान लीजिए कि तीनों नदियां वहां पे हैं और ज्ञान की नदियां हमेशा बहती रहती हैं, उसके बिना जीवन अधूरा है। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को भी इस महाराज जी के मार्फत से जरूर जानकारी मिलेगी। प्रणाम।